हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ के चैप्टर नोट्स ऑफ इंग्लिश चैप्टर जो है आपकी इंग्लिश की बुक पूर्वी, उससे हम पेपर बोट्स के चैप्टर के नोट्स करेंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट 1 है। दिस जेंटल एंड इमेजिनेटिव पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये पोएम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। कैप्चर्स द सिंपल जॉय ऑफ अ चाइल्ड फ्लोटिंग पेपर बोट्स डाउन अ स्ट्रीम। तो इसमें न्यू वर्ड जो हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीम और रविंद्रनाथ टैगोर, फ्लोटिंग। पेपर बोट्स आपने अक्सर देखी होंगी, आप बनाते भी होंगे पेपर से जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रही पेपर बोट्स। ये पेपर बोट्स हैं, पेपर से बनाई गई हैं और इसको बना करके हम खेल सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा इसके अंदर फ्लावर्स भी हैं। इन फ्लावर्स के बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन का पॉइंट 2 स्टार्ट करते हैं हम। द चाइल्ड राइट्स देयर नेम एंड विलेज ऑन द पेपर बोट, होपिंग समवन फार अवे विल फाइंड देम। जो बच्चा होता है वो पेपर बोट पर अपना और अपने गांव का नाम लिख लेता है। यहाँ पर ये पेपर बोट है, तो पेपर बोट में वो लिखता है नाम और सोचता है, वो होप करता है कि कोई दूर से उसे ढूंढ लेगा, फाइंड कर लेगा उसे। अब पॉइंट 3 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, नाउ थर्ड। द पोएम blends the child's playful actions with dreams of coordination, using nature and imagination to create a peaceful and hopeful mood. Point number 4, it reflects the innocence and curiosity of childhood. जो 7th क्लास की बुक है हमारी साइंस की, उसका नाम भी क्यूरियोसिटी है। अब है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। स्टैंजा 1 है जो हमारी पोएम थी, तो उसका स्टैंजा 1 था, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। स्ट्रीम इधर भी आता है। स्ट्रीम देखिए ऐसी होती है, एक टीनी रिवर को हम स्ट्रीम कह सकते हैं। टीनी रिवर माने एक छोटी सी नदी। ये रही स्ट्रीम की एक ब्यूटीफुल सी पिक। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपना। तो हमने क्या पढ़ा, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये सारा एक्सप्लेनेशन है ये, है ना। पढ़ लेना आप लोग और समझ लेना, बहुत सिंपल सा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 2 में पढ़ लेती हूँ। In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who am I. इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत इजी से हैं सेंटेंसेस। स्टैंजा 3 आ गया है। I load my little boats with showy flower from our garden and hope that else blooms down will be carried safely to land in the night. I load my little boats with showy flower from our garden and hoping that else blooms of the down will be carried safely to the land in the night. अब यहाँ पर एक जो न्यू वर्ड है वो है showy flower। शूली फ्लावर की एक फ्लावर है वो, उसकी पिक्चर भी मैंने ली है ब्यूटीफुल सी, ऐसी मतलब थोड़ी अजीब सी शेप होती है इनकी।
इधर ऑरेंज टाइप से एंड वाइट ऐसे जैसे कि ऐसे मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी शेप होती है। और ये ना स्वीट स्मेलिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट इनकी स्मेल होती है। जैसे कि ये टूट के दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा ना ऑरेंज होता है इनका बीच का। ठीक है, तो स्टैंजा 3 की एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। स्टैंजा 4 आते हैं, देखते हैं स्टैंजा 4 में क्या है। I launch my paper boats and look up into the sky and see little clouds setting the white blugging sails. I know not what playmate of a mite in the sky sends them down the air to race with my boats. इसका explanation भी दिया हुआ है स्टैंजा 4। When night comes, I bury my face in my arms and dreams that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep and sailing in them, and the ladding in their baskets full of dreams. इधर एक वर्ड आया है fairies. fairies जो परियां होती हैं उन्हें fairies कहा जाता है इंग्लिश में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, देखिए मोरल दिया गया है यहाँ पे जो हमें समझना चाहिए हर स्टोरी और पोएम का। मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं। मोरल, द पोएम टीच्स अस दैट इवन स्मॉल एक्शंस लाइक फ्लोटिंग पेपर बोट्स कैन कैरी बिग ड्रीम्स एंड होप्स। जैसे कि आपने देखा था पोएम में बच्चे ने पेपर बोट्स बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा छोटी थी, बट उन्हीं छोटी पेपर बोट्स ने ये करने की संभावनाएं हुई कि उस बच्चे ने उसके अंदर अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख दिया और उसको तैरा दिया। और जब तैराया तो वो किसी के पास गई, तो इसीलिए कहा है कि एक छोटा सा एक्शन भी ना, एक छोटा सा काम भी ना बहुत बड़ा हो सकता है। एक कैन कैरी बिग ड्रीम्स एंड होप्स, एक बहुत बड़ी ड्रीम्स और होप्स को बुला सकता है। It shows how a child's imagination can connect them to the world, inspiring us to stay curious and stay joy in simple things. ये moral मिला है। The poem encourages us to dream freely and believe that our small efforts can reach far to touch others. तो ये moral था। अब difficult words पे आएंगे हम। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने जिसके आपको बता दिया है। स्ट्रीम और शिवली क्या होता है? फ्लोट होता है, जो ड्रिफ्ट और मूव जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, तैरने को फ्लोट कहते हैं। स्ट्रीम एक छोटी सी नदी होती है, टीनी रिवर, लाइक अ टीनी रिवर यहाँ पे लिखा भी है, स्मॉल फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर लाइक अ टीनी रिवर। शिवली, शिवली इज़ अ फ्लावर, white, small, white, sweet smelling flowers that bloom in the early morning. early morning में वो खिलते हैं, उन्हें कहते हैं शिवली flowers. blooms का भी दिया हुआ है, drown का भी दिया हुआ है, launch, bulging का भी दिया हुआ है, playmate, bury, fairies, और लास्ट में ये दिया हुआ है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में इजीली। तो अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, Who wrote the poem about paper boats? किसने लिखी थी पोएम? बहुत इजी है, हमने पढ़ा है आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी पोएम पेपर बोट्स वाली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड डू विद पेपर बोट्स एवरी डे? फ्लोट्स देम डाउन अ स्ट्रीम वन बाय वन। वो उन्हें तैराता है स्ट्रीम में एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द पेपर बोट्स? देयर नेम एंड विलेज इन बिग ब्लैक लेटर्स। उसने अपना विलेज और अपना नाम लिखा था, वो भी बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा है ना, बिग ब्लैक लेटर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इस टाइप के, मतलब क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कहीं से, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलिए। Why does the child write their name on the paper boards? ये आ सकता है क्वेश्चन, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं ना, नोट कर लो इसे। आप नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड राइट देयर नेम ऑन द पेपर बोर्ड्स? आंसर देख लेते हैं। टू लेट समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड नो who दे आर, ताकि लोग उसे जान सकें, समवन कोई उसे जान सके कि वो कौन है, इसीलिए उसने अपना नाम लिखा था पेपर बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोर्ड्स? सॉरी, व्हाट डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोर्ड? क्या डाला था उसने चाइल्ड ने पेपर बोर्ड में? तो जिसके मैं पता है उसने श्यूली फ्लावर्स से भर दिया था, श्यूली गार्ड फ्रॉम देयर गार्डन। ऐसा पूछा जा सकता है कि उसने क्या भरा था और वो कहाँ से ला करके भरा था, तो आप लिखेंगे श्यूली फ्लावर्स भरे थे फ्रॉम देयर गार्डन। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी, बताया ये वाला पोर्शन ऑरेंज होता है, बाहर का वाइट स्वीट स्मेलिंग पोर्शन होता है, ठीक है, लीफ है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 3, what does the child hope happens to the shuli flowers? They reach another land safely by night. Question number 7, what does the child see in the sky while launching boats? Clouds and white bulging sails. ये देखा था उसने स्काई में लॉन्च करते टाइम बोट्स को। क्वेश्चन नंबर 8, who does the child imagine sends the clouds a playmate in the sky? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये सब देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आराम से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका टेस्ट लाऊं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye.